जी बेटा, आई बिलीव कि आप पहले सवाल पढ़ लेते होंगे, उसके बाद आप इसमें आते होंगे। सबसे पहले वो कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री आप इसको निकालें, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ड्राफ्ट लिखी हुई है, इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट मौजूद है, 78,000, ठीक है। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 कह रहा है कि सेल्स में हमने इनवॉइस किए कस्टमर को ऑन अ सेल ऑन रिटर्न बेसिस। अब ये आपको पता होना चाहिए कि सेल ऑन रिटर्न बेसिस ट्रांजैक्शन होती ही नहीं है। सेल ऑन रिटर्न बेसिस आपने जो गुड्स सेल किए हैं कि अगर ये बिक जाए तो सही है, वरना मुझे वापस कर देना है, इसे हम कहते हैं सेल ऑन रिटर्न बेसिस। और ये ट्रांजैक्शन होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपने वो रिकॉर्ड कर दी है। तो उस गुड्स की ओरिजिनल कॉस्ट थी 8,000, तो आप उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सेल करेंगे तो आपने अपने पास से माइनस कर दिया होगा। तो आप उसको ऐड बैक करेंगे, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। कितना है वो? 8,000 है। फिर कह रहा है इंक्लूडिंग इन्वेंट्री, IS2 की बात कर रहा है। कॉस्ट कितनी है भाई? 27,000 and had a nominal selling price of 63,000. This had been damaged and could only be sold for NRV। कितनी आ रही है? NRV का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स 18,200 लेस कॉस्ट टू सेल्स, जो कि कितनी है? 4,100 का मैं खर्चा करूंगा तो ये 18,200 की बिकेगी। तो ये आ रहा है 14,100। दोनों में से जो छोटा होता है उस पर रिकॉर्ड करते हैं, तो आप अपनी मजीद इन्वेंट्री को कम कर देंगे। अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहा है? इम्पोर्ट ड्यूटी 30,000 ऑन गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग हैड बीन इंक्लूडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन। आपने गलती से उसे डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दिया। ऑफ दिस 3,500 रिलेट टू द गुड्स इन द इन्वेंट्री एट द ईयर एंड। ये जो 3,500 है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से रिलेट करेगा। ये आ रहा है 7,600, ठीक है भाई। आप कॉस्ट ऑफ सेल्स देख लेते हैं बेटा। ओपनिंग इन्वेंट्री ये दी हुई है आपको, 85,000 परचेजेस, 1,317,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने अभी निकाली है, 76,600, ठीक है ना। और उसने बोला है कि इम्पोर्ट ड्यूटी, ये जो 4 है, तो इसको सॉरी ऊपर लिखना चाहिए था मुझे, 30,000। तो ये आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ वही करूँगा मैं, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन करूँगा, ठीक है बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन जो कि दिया हुआ है कितना? 186,500 और एडमिन कितना दिया हुआ है? 39,000, 391,000, ठीक है भाई। अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 3 में कह रहा है, नहीं एडजस्टमेंट नंबर 4 में कह रहा है, क्या कह रहा है? इम्पोर्ट ड्यूटीज 30,000 हैड बीन इंक्लूडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन। आपने गलती से उसे डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दिया था इम्पोर्ट ड्यूटी को, सही है। तो वो आपने वहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है भाई। फिर वो कह रहा है एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ 7,200 हैड बीन इंक्लूडेड इन ड्राफ्ट एडमिन। मतलब एक्सपोर्ट जो है, जाहिर सी बात है वो तो डिस्ट्रीब्यूशन है ना बेटा। तो एक्सपोर्ट आपने गलती से कहाँ डाल दिया? आपने एडमिन में डाल दिया। तो एक्सपोर्ट में यहाँ से माइनस करूँगा और यहाँ पर ऐड कर दूंगा, क्योंकि एक्सपोर्ट का ताल्लुक भाई आपके डिस्ट्रीब्यूशन से, 7,200। अब वो कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल में, मतलब डेटर और प्रोविजन की बात कर रहा है। आपको पता होना चाहिए भाई, प्रोविजन का ताल्लुक एडमिन से होता है। द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉज 19,400 विच वॉज शोन आफ्टर डिडक्टिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 6,000। दिस वॉज द प्रोविजन फॉर द स्टार्ट ऑफ द ईयर। पहली गलती आपने क्या कर दी? आपने डेटर में से ओपनिंग प्रोविजन माइनस कर दिया। पहली बात है, ओपनिंग प्रोविजन तो आप माइनस करते ही नहीं, आप क्लोजिंग करते हैं। तो पहले तो मैं ये गलती सही कर दूंगा, 194 में इसको ऐड बैक कर दूंगा। ये हो गया 2 लाख आपका डेटर हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर आपने इसमें एक गलत चीज़ की हुई है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस आपने डाली हुई है, आप उसको माइनस कर देंगे। तो ये आपके एक्चुअल जिसे कहते हैं क्लोजिंग डेटर्स आ गए। अब मैं प्रोविजन निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? मैं इधर निकाल रहा हूँ बेटा, छोटा सा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओपनिंग इधर आता है, 6,000 ये दिया हुआ है ना, 6,000 ओपनिंग, ठीक है भाई। 6,000 ये दिया हुआ है। क्लोजिंग आपके पास कितने? 1,80,000 है। 1,80,000 का कितने परसेंट है डेटर? 5% है। तो 5% कितना हो गया? 9,000 हो गया। तो ये प्रोविजन कितने से बढ़ रही है? 6,000 से 3,000 चली गई, तो प्रोविजन आपकी बढ़ रही है कितने से? 3,000 से।
तो इंक्रीज इन प्रोविजन हो गई आपकी 3000। फिर कह रहा है अदर इनकम हैड बीन नेटेड ऑफ अगेंस्ट एडमिन एक्सपेंस। अदर इनकम को आपने नेट ऑफ कर दिया एडमिन एक्सपेंस से। पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ भाई, अदर इनकम कहाँ जाती है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम में जाती है। आपने उसे कहाँ एडजस्ट कर दिया? आपने उसे एडमिन में एडजस्ट कर दिया। बात समझ में आई? तो आप उसको वहां से एड बैक कर देंगे। कितना करेंगे बेटा? 6300। देखो बेटा, ये आपकी इनकम है। जब प्रोविजन होता है तो हम उसे लेस करते हैं अदर इनकम में, इज दैट राइट? ऐसे एडजस्ट करते हैं। अगर डिक्रीज इन प्रोविजन होता है तो ये होता है अदर इनकम, तो हम उससे माइनस कर देते हैं। यहां से हमने जो अदर इनकम है उसको माइनस कर चुके हैं, गलत किया है। तो एक चीज जो गलती से माइनस कर दी है उसको आप क्या कर देंगे? दोबारा से ऐड बैक कर देंगे तो उसका अफेक्ट खत्म हो जाएगा। और अदर इनकम कहां जाएगी? अदर इनकम आपके पास जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। ठीक है भाई। उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एक कस्टमर ने लीगल एक्शन किया है, इट वॉज कंसिडर दैट 75% पॉसिबिलिटी है। 50% से अब अगर अबव हो जाती है तो आपको वो रियलाइज करना पड़ता है। ये भी एक वो है, स्टैंडर्ड है। ठीक है भाई। 50% से ऊपर हो गया तो आपको लीगल फीस अब आपको रिकॉर्ड करनी पड़ जाएगी। नुकसान अगर नजर आ रहा है तो उसे रिकॉर्ड कर लें भैया। लीगल फीस ये एक आईएएस के टॉपिक्स में डिटेल में, सॉरी एडमिन की चीज़ है। लीगल फीस है 31,000। ये आ रहा है 424,100। एंड इम्पेयरमेंट लॉस, लॉस है डिलीवरी व्हीकल, इम्पेयरमेंट लॉस 4,000। तो ये आपके पास आ रहा है 167,700। ठीक है भाई। बाकी सारी इसकी नॉर्मल एडजस्टमेंट है।